सूरजकुंड परिसर में सूरजकुंड विकास समिति की बैठक संपन्न। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सूरजकुंड धाम परिसर में सूरजकुंड विकास समिति की बैठक रविवार को की गई। बैठक की अध्यक्षता देवेंद्र पांडे व संचालन सुनील पांडे ने किया। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि परिसर में पेयजल की समुचित व्यवस्था करना, सूरजकुंड परिसर की साफ सफाई करना, 2 गेटों पर एक रिवॉल्विंग एंट्री दरवाज़ा लगाना तथा साथ ही सूरजकुंड विकास समिति के कोष में सभी लोग यथासंभव राशि दान देने पर चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जीप प्रतिनिधि केदार साहब ने कहा कि सूरजकुंड हम सबों का ऐतिहासिक धरोहर है, इसलिए इसकी सुरक्षा करना हम सबों का कर्तव्य है। यदि सूरजकुंड का विकास होगा तो यहाँ के युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इसलिए मैं आप सबों से आग्रह करना चाहूँगा कि इसके विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं और यथासंभव राशि दान दें। बैठक की अध्यक्षता कर रहे देवेंद्र पांडे ने कहा कि सूरजकुंड विकास समिति की गठन से निश्चित रूप से इस धाम का विकास होगा। विकास के सारे पैमाने पर अमलीजामा पहनाने का अब समय आ गया है, इसलिए हम सबों को इसके लिए आगे आना। वहीं बटेश्वर मेहता ने कहा कि बीजेपी के ही कार्यकाल में सूरजकुंड का पूरा विकास हुआ है और केंद्र में भी मेरी सरकार है। मैं पर्यटक मंत्री से मांग करूंगा कि यहाँ सूरजकुंड का संपूर्ण विकास किया जाए और मैं यहाँ पे पूर्ण विकास करने के लिए भरपूर कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा कि सूरजकुंड ऐतिहासिक धरोहर है, इसकी सुरक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। सूरजकुंड के विकास होने पर युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इसके विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं और यथासंभव राशि दान दें। बैठक विकास के सारे पैमाने को अमलीजामा पहनाने का अब समय आ गया है। नमस्कार। सूरजकुंड धाम को रख रखाव को लेकर के और साफ सफाई स्वच्छता को लेकर के यहाँ पर कमेटी का निर्माण किया जा रहा है। बरकट्ठा प्रखंड क्षेत्र के यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता लोग जुड़े हुए हैं और इचाक से चल करके बीजेपी के नेता बटेश्वर मेहता जी सूरजकुंड धाम में यहाँ पधारे हुए हैं। इनसे बातें करेंगे यहाँ पे किस प्रकार कमेटी का निर्माण किया जा रहा है और सूरजकुंड का आप लोग किस प्रकार से भविष्य देख रहे हैं। नेताजी कहते हैं कि सूरजकुंड धाम एशिया का सबसे बड़ा गर्म कुंड है और ऐसे गर्म कुंड का विकास करना राज्यहित और देश हित में यह महत्वपूर्ण चीज है। और आप लोगों ने आज जो बैठक करके स्वच्छता की बात आप लोगों ने किया कि स्वच्छ कैसे रखें हम सूरजकुंड को, इसके लिए आप लोगों ने मीटिंग किया है। यहाँ का विकास कैसे हो चौमुखी, इसके लिए आप लोगों ने मीटिंग रखा है, प्रारूप बनाया है। और सबसे बड़ी बात है, हम जो बैठे हैं समस्या देखें कि ठंडा जल यहाँ नहीं मिल पा रहा है और ठंडा जल की समस्या बहुत दिनों से उठ रहा है। तो आप लोगों को हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि आप हजारीबाग पीएचडी विभाग में आकर वहाँ के स्कूटी से एसी से बात करेंगे, डीसी से बात करके आप लोग के साथ चल करके यहाँ नदी से ठंडा पानी की व्यवस्था कराने का मुकल्लम कैसे व्यवस्था हो, ताकि यात्री लोग जो बाहर से आते हैं, अन्य राज्यों से आते हैं, यहाँ हमने देखा है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र तमाम जगहों से यहाँ इस सूरजकुंड दर्शन करने आते हैं। और यहाँ का जो स्थल है, रमणीक स्थल है, चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ है, जंगल है, ऐसा रमणीक स्थल कहीं नजर नहीं आता है। आप जाइए नालंदा में देखिए कितना सुंदर बन गया, वहाँ बिहार के तर्ज पर बनाया गया है। हम झारखंड के भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कहेंगे आज बैठक के माध्यम से कि माननीय हेमंत सोरेन जी, आप बिहार में जिसे नालंदा बना है उसी के तर्ज पर सूरजकुंड का विकास करें और इसके लिए आप एक टीम बनाकर भेजे राज्य सरकार से कि यहाँ क्या क्या चीज की व्यवस्था है। और सब कमेटी की ओर से हम मांग करते हैं इस राज्य के मुख्यमंत्री से, जब तक पर्यटक का बढ़ावा नहीं होगा, नए रोजगार का सृजन नहीं होगा। यह क्षेत्र में कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई तरह का कुछ जीवन बसर करने का कोई साधन नहीं है और एक ऐसा ही स्थल है जिसे हजारों हजार की रोजी रोजगार मिलती है। इसलिए पर्यटक स्थल के रूप में बढ़ावा दिया जाए और साथ ही साथ जितना मुझे ताकत होगा सहयोग करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर जब भी मुझे याद कीजिएगा, इस सूरजकुंड के लिए हम आने के लिए तैयार हैं और संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। और जब तक संघर्ष नहीं कीजिएगा तब तक सरकार का ध्यान सूरजकुंड पर नहीं होगा। इसलिए तमाम लोग आप लोग तैयार रहिए संघर्ष करने के लिए और संघर्ष के माध्यम से और प्रेस के माध्यम से हम ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं इस राज्य के मुख्यमंत्री को और चीफ सरकार बनेगी
तो पहला प्राथमिकता मेरा रहेगा कि इसको पर्यटक स्थल के रूप में मानचित्र पर लाकर घोषित करें। और आज भी हम आश्वस्त करते हैं आपको, हमारे केंद्र में सरकार है और केंद्रीय पर्यटन मंत्री से हम लोग मांग करेंगे, डिमांड करेंगे, लिखित भी देंगे, अपने सांसद अन्नपूर्णा देवी जो मंत्री उनसे भी देंगे, और देख कर किसी को पर्यटक स्थल के रूप में विकास कराने और घोषणा कराने का हम लोग काम करें। देखिए, नमस्कार, मैं संजय साव स्थानीय कार्यकर्ता हूं और पिछले कई बार हम लोगों ने बैठक किया सूरजकुंड में। साफ सफाई में भी हम लोग अपने स्तर से श्रमदान भी किया और आज भी बैठक हो रही है। बैठक में साफ सफाई कई बिंदु पर चर्चा हो रही है और हम लोग उसमें आगे बढ़ चढ़कर काम करने के लिए तैयार हैं, कर भी रहे हैं। और हमारे क्षेत्र के जितने भी युवा साथी, समाज सेवी, मैं तमाम साथियों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि ये सूरजकुंड हम लोगों को एक धरोहर है, हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा उपहार है। इसको हम लोग को बचाना है और इस बचाने के लिए आगे बढ़ चढ़कर हम लोग को हिस्सा लेना पड़ेगा। तन मन ध्यान लगा करके सूरजकुंड के प्रति हम लोग को ध्यान देना होगा और तभी हमारा सूरजकुंड विकास की ओर चलेगा। इसलिए मेरा कहना है तमाम साथियों से कि हम लोग सभी सूरजकुंड का विकास के लिए कदम से कदम मिलाकर आगे चले, यही मेरा सोच। बैठक के में मुख्य उद्देश्य के रूप में कोरोना काल के कारण जो बैठक कुछ दिन रुकावट आई थी, उसको पुनः विस्तार देते हुए इस पर बैठक किए हैं। और जो सूरजकुंड को रख रखाव में तथा विकास के लिए जो सामाजिक योगदान होता है, समाज के योगदान पर आश्रित जो कार्य है, जो सफाई अभियान रख रखाव के लिए इसको व्यवस्था करना है, उसी लिए हम लोग बैठक किए हैं। और नियमित रूप से यहाँ सफाई अभियान कैसे लोग जागरूक कैसे हों, इस पर विचार विमर्श किया गया। लोग यहाँ आवें, साबुन का प्रयोग ना करें, लोगों से भी अपील किया गया है। लोगों अपना यहाँ कूड़ेदान में, कचरा कूड़ेदान में ही डालें। इस तरह का जो छोटी छोटी समस्या है उसको सुधार के लिए बैठक की गई है। और पर्यटन क्षेत्र में ये राष्ट्रीय मानचित्र में कैसे ले आएं, इस पर विचार विमर्श किया गया है। और इस विचार के साथ में यहाँ के राज्य सरकार के पर्यटन मंत्री, पर्यटन विभाग के सचिव तथा केंद्रीय पर्यटन विभाग में जाके हम लोग मांग करेंगे कि सूरजकुंड को राष्ट्रीय मानचित्र में पर्यटन स्थल में विकसित किया जाए, ताकि यहाँ के स्थानीय लोगों को, हजारों लोगों को रोजगार मिल सके, यहाँ के लोगों को लाभ मिल सके। और झारखंड में हजारीबाग जिले का जो आवाज़ है, हजारीबाग जिले का ये धरोहर जो है, उसको राष्ट्रीय मानचित्र में प्रस्तुत करके यहाँ का सूरजकुंड धाम की पंडा समिति के संयोजक श्री देवेंद्र पांडे बोल रहा हूँ। मैं सभी से आग्रह करके आज से नहीं, ये सूरजकुंड का विकास का सपना मैं 40 वर्षों से देख रहा हूँ और 40 वर्षों से मैं तमाम नेताओं के दरवाजे खटखटाया हूँ, तमाम कार्यकर्ताओं के साथ मेरा लगाव बना है। आज मैं इस उद्देश्य से बहुत कुछ पाया हूँ, बहुत कुछ यहाँ का विकास किया हूँ और कोशिश करूँगा कि जहाँ से जैसे भी हो इसका विकास के लिए जो भी करना पड़ेगा मुझे, मैं करने के लिए तैयार हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ है, मैं सरकार के आकर्षण कराता हूँ कि यहाँ के जो ज़मीन है उस पर कुछ गुंडे तत्व के लोग हावी हो रहे हैं। और श्रीमान से मैं आग्रह करूँगा, प्रशासन से मैं आग्रह करूँगा कि सूरजकुंड के ज़मीन को किसी भी तरह से गुंडों के हाथ में नहीं जाने दें। यही मेरा अंतिम इच्छा है और तभी हमारा विकास संभव होगा जब सूरजकुंड को मैं पवित्र बना के रखूँगा। और सूरजकुंड के लिए जो हम लोग कार्य कर रहे हैं उसमें तभी हम लोग सफल हो सकेंगे जब यहाँ भूमि, यहाँ का जो अस्थायी चीज़ है वो बरकरार रख पाएंगे, तभी हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ, सरकार को ध्यान आकृष्ट कराता हूँ कि इस तरह का कुछ सूरजकुंड के ज़मीन पर कुछ गुंडे लोग प्रभावी होने जा रहे हैं, उस पर थोड़ा सा हम सरकार से हम चाहते हैं कि सूरजकुंड की ज़मीन को किसी भी तरह से इति नहीं किया जाए। सूरजकुंड को सुदृढ़ ढंग से रखने के लिए और यहाँ का साफ सफाई के लिए ही हम लोगों की बैठक हो रही है और हम लोग को एक निस्वार्थ भावना से इसमें योगदान देना चाहते हैं और दे भी रहे हैं। इसमें हम लोग सफाई पर विशेष जोर दे रहे हैं और यहाँ का रखरखाव के लिए भी एक गार्ड के लिए हम लोग बातचीत आपस में कमेटी में निर्णय ले रहे हैं और एक गार्ड का ही नियुक्त करेंगे जिससे यहाँ का देख रेख होगा।
और आने वाला दिन में हम लोग एक अच्छा माहौल के साथ और एक सुंदरीकरण के साथ सूरजकुंड का नाम उजागर करना चाहते हैं। आज सूरजकुंड धाम परिसर में आज समिति की बैठक की गई। पूर्व में भी बैठक प्रारंभ किया गया था, लेकिन कुछ कोरोना काल को लेकर समिति निर्णय नहीं ले पाई। लेकिन आज बिल्कुल ठोस निर्णय पर कमेटी के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि पहला सूरजकुंड कुंड परिसर को साफ सफाई को लेकर एक गार्ड का नियुक्ति किया गया और दूसरा एक साफ सफाई के मतलब वो लेबर का ठोस निर्णय लिया गया। और साथ ही आगे की जो यहाँ कमी है, मैं झारखंड सरकार को मैं एक मांग करता हूँ कि आपके द्वारा अपनी टीम गठित करके आपने सूरजकुंड परिसर पर मुआयना करवावें और यहाँ का जो भी अभी कमी बेसी है उसको आपके द्वारा पूरा करने की मैं मुखिया पति होने के नाते मैं आपसे मांग करता हूँ। और साथ ही कि यहाँ पानी, सबसे पहले ये ठंड पानी की बहुत कठिनाई है जो है ही नहीं। इस ठंड पानी को व्यवस्था करने का मैं आपसे मांग कर रहा हूँ। और यहाँ के हमारे विधानसभा और संसद महोदया अन्नपूर्णा देवी से मैं निवेदन करता हूँ, यहाँ का माननीय विधायक अमित कुमार यादव से भी मैं मांग कर रहा हूँ कि इस सूरजकुंड परिसर को आप मानचित्र तक ऐसा पहुँचा दें और यहाँ का रोजी रोजगार एकदम बढ़े। इसको लेकर के हम लोग ने निर्णय लिया।